का लाभ तब मिलता है जब इंसान अपने आप को समर्पित करता है, अपनी मान बढ़ाई, इच्छा, लोभ, लालच, स्वार्थ सब त्याग देता है। जब तक इंसान इन चीज़ों में पड़ा रहता है तब तक भक्ति के नज़दीक नहीं है। वो दुनियादारी का भगत है, वो लालच और स्वार्थ का भगत है, वो इज्जत और मान बढ़ाई का भगत है। सेवक तो सेवा करते हुए देखता ही नहीं है तेरे कपड़े मैले हैं, या तो लोग तुझे देखते हैं, या तुझे लोग क्या कहेंगे, या तेरा कोई काम बिगड़ता है, या लोग तेरा मजाक करेंगे, नहीं। इसलिए गुरु भक्ति में ध्यान का बहुत महत्व है। जो दर्शन करने से ही ध्यान लगेगा, बिना दर्शन के ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मन की एकाग्रता के लिए। हम जो ध्यान लगाते हैं उसको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, दिमाग की सारी वृत्तियों को एकाग्र करना होता है। और जब तक वो वृत्तियाँ एकाग्र नहीं होती तब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा, चाहे लाख कोशिश करो, चाहे कितने घंटों तक बैठे रहो। लेकिन ध्यान का बिखराव क्या है? हमारा ध्यान का बिखराव तो दुनियादारी की चीज़ों में पड़ा हुआ है। किसी का संतान में, किसी का पत्नी में, किसी का धन में, किसी का अपने नौकरी पैसे में, कहीं किसी का दुनियादारी के दूसरे स्वादों में, किसी का किसी चीज़ में। कितनी चीज़ों में अपना मन दे रखा है। गुरु को तो मन दे ही नहीं रखा। गुरु तो सेकेंडरी चीज़ में भी नहीं है। गुरु तो सबसे लास्ट में आता है। जब कोई मतलब की बात हो तो गुरु याद आएगा, नहीं गुरु नहीं। जबकि गुरु को तो फर्स्ट में लेना चाहिए। प्रथम च्वाइस तो गुरु की होनी चाहिए ना। वैसे तो कहते हो गुरु दाता है, गुरु मेरा सब कुछ करता धरता है, गुरु के बिना मेरा कुछ भी नहीं है, गुरु ने मेरा जीवन संवार दिया। लेकिन प्रकृति इंसान की बदलनी बड़ी कठिन। कबीर साहब ने कितने गजब की इतनी वाणियाँ कही हैं कि कहीं ये गुंजाइश नहीं छोड़ी। और एक वाणी में तो कहते हैं, गुरु को क्यों भूला मेरे भाई, तेरी दुर्मति दूर बहाई, गुरु को क्यों भूला मेरे भाई। कहता है कि गुरु तो तेरी दुर्मति को दूर भगाने वाला था, फिर वो पीछे कैसे गया। लेकिन इंसान का स्वार्थ, इंसान का लालच, इंसान इंद्रियों का भोगी है, रस का भोगी है ये। और भक्ति में वो रस बहुत देर से मिलता है, वो बहुत देर से मिलता है। और कब मिलता है? उसमें तन मन और धन अर्पण करने पड़ते हैं। एक पलड़े में वो रख दिए जाए, एक और में गुरु का भक्ति और प्यार रख दिया जाए, तो भी वो नीचे नहीं होता है।